देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान में सबसे पहले मैं श्रीनगर की इस पवित्र मिट्टी को नमन करता हूँ। भारत माता के सपूतों को और उनकी जंजीरों को तोड़ने के लिए अथक संघर्ष करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में शीश झुकाता हूँ। ऐसे तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के उन जवानों को भी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनकी पुण्य आत्मा को प्रणाम करता हूँ, जिनके शौर्य और वीरता के कारण आज हमारा तिरंगा शान से जम्मू कश्मीर में लहरा रहा है। पंचायतों की मिट्टी यात्रा टीम को भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। हमारे बीच आज जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौजूद हैं, वास्तव में वही इस मिट्टी के माली हैं। अपने खून पसीने से उन्होंने इस मिट्टी को सींचा है और हमें यह अवसर दिया है कि इस मिट्टी को देश की राजधानी के कर्तव्य पथ पर बनने वाली अमृत वाटिका के लिए समर्पित किया जाए। अभी मेहता जी बता रहे थे कि आज़ादी के अमृत कालखंड में जो कार्यक्रम हुआ अमृत महोत्सव का, उसमें जम्मू कश्मीर देश में पहले स्थान पर है। मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ। ये अमृत काल के आयोजन में पिछले वर्ष से जो कार्यक्रम हो रहे हैं, चंडीगढ़ में सबसे बड़ी ह्यूमन चेन बनी थी। आज उस रिकॉर्ड को भी श्रीनगर में तोड़ दिया है यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के नौजवानों ने। इसलिए मैं श्रीनगर के नागरिकों और विशेष रूप से अपने बच्चों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। दो पंक्तियाँ कह के अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। माटी से हम लाल निकालें, मोती लाएं जल से, जो कुछ इस दुनिया में बना है बना हमारे बल से, जो कुछ इस दुनिया में बना है बना हमारे बल से। साथियों, मैं मानता हूँ कि हमारे बीच उपस्थित हमारे आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी और वीर शहीदों के परिजन इस देश के बलिदानों की अमर परंपरा के जीवंत रूप हैं। समाज की असली शक्ति ही उनका बल है। उनके आदर्शों ने हमें प्रेरित किया है। जब तक देश को जमीनी स्तर पर स्वराज प्राप्त नहीं हो जाता, समावेशी सर्वस्पर्शी विकास स्थापित नहीं हो जाता, तब तक स्वतंत्रता की अग्नि, उसके मूल्यों की चिंगारी बुझने नहीं दी जाएगी। स्वराज्य स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का परम लक्ष्य था। यह उसी स्वराज्य के लिए जिए और अमर हो गए। मेरी माटी मेरा देश का यह उत्सव उनके महान तप और उनके त्याग का फल है। यह उत्सव हमें आत्मचिंतन का भी अवसर देता है, जिनके बलिदानों ने समाज को नई जागृति दी कि हम उनके सच्चे उत्तराधिकारी बन पाएंगे। विविधता में एकता की ताकत से इस देश के नागरिकों में जिन सेनानियों और बहादुर जवानों ने राष्ट्र उत्थान की भावना पैदा की, क्या उन भावनाओं का हम सम्मान रख पाएंगे? जिन वीरों के आदर्शों ने हमें कर्म पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया, क्या निस्वार्थ भाव से उस मार्ग पर चलकर हम राष्ट्र निर्माण का प्रयास अनवरत करते रहेंगे? अपने रचनात्मक कार्यों द्वारा जिन सेनानियों ने समाज को गति दी, क्या उसे हम सर्वजन की प्रगति के रूप में परिवर्तित कर पाएंगे? क्या हम पूजनीय सेनानियों के सामने खड़े होकर, अपने शहीदों के बीच खड़े होकर आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि अपने जीवन में जो संघर्ष उन्होंने झेला था, उसे हमने सफलता में बदल दिया? साथियों, ऐसे अनेक सवाल आज मेरे मन में उठ रहे हैं। आज इस स्टेडियम में हजारों की भीड़ में यहाँ उपस्थित 18 स्वतंत्रता सेनानियों, उनके परिजनों का ये बड़ा उपकार मैं मानता हूँ। आज हमें ये सोचना होगा कि जिस समर्पण के साथ इन्होंने संघर्ष किया और आज हमें अवसर दिया खुली हवा में सांस लेने का, क्या उन सांसों को हम राष्ट्र निर्माण के लिए उसी भाव से समर्पित कर सकते हैं? यह आत्मचिंतन
आपके भीतर नए आत्मबल को जन्म देगा, नए संकल्प को जन्म देगा। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा करते थे कि अगर हम ऊंचे दर्जे की हिम्मत, ऊंचे प्रकार की शक्ति और ऊंचे दर्जे की बलिदान की भावना नहीं दिखा सकते तो हम देश के साथ, देशवासियों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। भारतवर्ष की मिट्टी में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक जैसे अनेक महान विभूतियों के बलिदान की ऊर्जा है। मकबूल से रवानी की याद आज भी जम्मू कश्मीर का हर नौजवान करता है। इस मिट्टी के दिए को आज हमें अपने हाथों में उठाने का अवसर मिला है। ये उन्हीं का प्रकाश पुंज है और यही प्रकाश पुंज हमें दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरने में मदद की है। साथियों, इन महान विभूतियों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब हम आत्मत्याग की भावना से निजी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर समाज एवं राष्ट्र के व्यापक हित के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। आज हम इस मिट्टी और इसके वीरों का वंदन करके नई पीढ़ी को याद भी दिला रहे हैं कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में मजहब, जात एवं भेदभाव को परे रखकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने एकजुटता के साथ भारत माँ की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित करके समाज को निष्ठा, साहस, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक मूल्यों की महान विरासत सौंप गए। यह भावना हम सभी के भीतर होनी चाहिए। देश एक गांव है और हम सब एक पिता की संतान हैं। इस भाव से हम जम्मू कश्मीर के सभी लोग आने वाले समय में काम करें। राम के हिज्र में एक रोज भरत ने ये कहा, राम के हिज्र में एक रोज भरत ने ये कहा, कल्ब मुजत्तर को सबो रोज नहीं चैन जरा, दिल में अरमा है या जाए वतन में रघुवीर, याद में उनकी कलेजे में चुभे हैं नस्तर। ये प्राचीन काल से ये भावना, भाईचारे की भावना हमारे हृदय की धड़कन रही है। इस दुनिया में ऐसी अनेक ताकतें हैं जो हमें आपको भटकाने की कोशिश करती रही, जो हमारी आपसी एकता में फूट डालने का प्रयत्न करती रही। मैं आप सबसे नौजवान मित्रों से कहना चाहता हूं कि इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर हम मुट्ठी बांधकर भारत माता के आंचल तले खड़े हैं तो ये ताकतें एक एक करके अपने आप समाप्त होंगी। ना कोई मजहब की दीवार, न कोई जाति संप्रदाय, न कोई ऊंचा और न नीचा। भारत वर्ष के 140 करोड़ लोगों का एक भरा पूरा परिवार है और जम्मू कश्मीर भी 1 करोड़ 35 लाख लोगों का एक भरा पूरा परिवार है। इस गांव को मुनव्वर करने की हम सब की जिम्मेदारी है। मित्रों, आज आप सबने पंच प्रण लिया है। ये कर्तव्यों की सौगंध है। ये विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के लिए एक मन, एक प्राण होकर जिम्मेदारियों के प्रति स्वयं को समर्पित करने का संकल्प है। किसान हो, जवान हो, मजदूर हो, हमारी बहनें हों, शिक्षक हों, डॉक्टर हों, व्यापारी हों, इंजीनियर हों, लेखक हों, वैज्ञानिक हों, विद्यार्थी हों, सभी के रास्ते और कर्तव्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी कर्तव्यों का लक्ष्य एक है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और उस समय तक जम्मू कश्मीर को भी इतना सामर्थ्यवान बनाना है कि वह विकसित भारत में अपनी पूरी क्षमता से योगदान कर सके। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है वो भारत का नागरिक भी और जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक इस संकल्प के साथ जुड़े, यही निवेदन करने के लिए मैं आज आपके बीच खड़ी हूँ। इस कड़ी में अगस्त 9 से लेकर 30 अगस्त 2023 तक चलने वाले मेरी माटी मेरा देश अभियान में जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में शिलाफलकम स्थापित किया जा रहा है। वीरों, भारत माता के सपूतों को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम ये चलता रहेगा। गांव के जनप्रतिनिधियों तथा सभी स्कूलों से मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि वो बच्चों, ग्रामवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम से जोड़ें। गांव शहर में भविष्य में आयोजित किए जाने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत उन वीरों और महान व्यक्तित्वों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हम शुरू करें। वसुधा वंदन कार्यक्रम पर्यावरण के प्रति हमारी सामूहिक चेतना एवं संवेदनशीलता का प्रतीक है। हमेशा इस बात पर हम सब ने बल दिया है कि डेवलपमेंट, विकास कभी भी एक तरफा नहीं होना चाहिए।
गांव-गांव में 75 सैपलिंग्स लगाने का अभियान सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रयासों के लिए खुद को समर्पित करने का एक अवसर है। इसी कड़ी में वीरों का वंदन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम। साथियों, मैं इसे कार्यक्रम नहीं बल्कि एक महायज्ञ की तरह देखता हूँ। ये जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने वाले स्वाधीनता सेनानियों के साथ इस मिट्टी की रक्षा करने वाले और जम्मू कश्मीर के जन जन की सुरक्षा और उनकी तरक्की के लिए बलिदान करने वाले लोगों के साथ न्याय नहीं हो सका। उसमें हमारे पुलिस बल के लोग हैं, केंद्रीय सुरक्षा बलों के लोग हैं, हमारे सेना के लोग हैं। 1,30,00,000 नागरिकों के लिए जिन्होंने अपने रक्त की एक एक बूंद कुर्बान कर दी, उनके सम्मान में शायद जितना कार्यक्रम होना चाहिए था वो नहीं हो सका था। लेकिन अब मैं समझता हूं कि वक्त है और हमने ये अभियान शुरू किया है और हम आज कहना चाहते हैं कि ऐसे तमाम शहीदों को निश्चित रूप से पूरा का पूरा सम्मान मिले। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हमारे इसी मिट्टी के हीरो लांस नायक नजीर अहमद वानी, इंस्पेक्टर अल्ताफ डार, हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद, अरशद खान जैसे बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला हमने शुरू किया है वो अनवरत चलता रहेगा। जिन्होंने अद्भुत त्याग, तपस्या में जीवन और निर्भीकता के साथ जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाने में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उन्हें पूरा सम्मान और आदर देने का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रेरित किया लेने के लिए। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि इन वीरों की ज्योत और तिरंगे के साथ गांव-गांव यात्रा निकालेंगे और समाज को उनके आदर्शों से परिचित कराएंगे। मैं एक बार पुनः बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और उन वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। मुझे विश्वास है पंच प्रण संकल्प, वसुधा वंदन, वीरों का वंदन कार्यक्रम गांव, पंचायत, ब्लॉक सभी सह स्थानीय वीरों के बलिदान की भावना को प्रज्वलित करेगा। कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका के लिए जम्मू कश्मीर से जो मिट्टी जा रही है उसमें 1,35,00,000 नागरिकों का नव जम्मू कश्मीर के निर्माण का संकल्प और सामर्थ्य भी साथ जा रहा है। 30 अगस्त को कर्तव्य पथ पर समापन समारोह में देश के स्वाभिमान के साथ जम्मू कश्मीर का स्वाभिमान जुड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को निश्चित रूप से प्रदर्शित करेगा। मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों और अपने बहादुर जवानों के परिजनों के प्रति आज इस समारोह में आने के लिए श्रद्धा से नतमस्तक हूँ। और अंत में 2 पंक्तियाँ कह के अपनी बात खत्म करूँगा। जिसे मुल्क से अपने उल्फत नहीं है, जिसे मुल्क से अपने उल्फत नहीं है, वो दिल के काबिल वो रहमत नहीं है। बड़ी चीज़ है इत्तिहादो मोहब्बत, बड़ी चीज़ है इत्तिहादो मोहब्बत, बगैर इनके दुनिया में इज्जत नहीं है। खुदाया वतन की मोहब्बत अता कर, खुदाया वतन की मोहब्बत अदा कर, किसके सिवा कोई दौलत नहीं है, किसके सिवा कोई दौलत नहीं है। जय हिंद।